नमस्कार दोस्तों। जिस सब्जेक्ट के इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं उस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके अंदर मैं अभी जो चैप्टर चला रहा हूं उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ। आज मैं टोटल 2 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं और दोनों के दोनों न्यूमेरिकल जो संबंधित हैं वह है पॉइजन रेशो से। तो आज मैं समझाऊंगा पॉइजन रेशो के फॉर्मूले, उस पे किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है स्टील बार, एक स्टील की छड़ है 2 mm लॉन्ग, उसकी लंबाई दी है 2 मीटर, 40 mm वाइड और चौड़ाई दी है 40 mm। याद रखें, हम पहले से बता रहा हूं कि जो मीटर दिया हुआ उसको हमेशा mm में चेंज करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। एंड 20 mm थिक, और उसकी थिकनेस दी है 20 mm। इस सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 160 किलो न्यूटन, और उसका जो एक्सियल पुल लोड दिया हुआ है कितना, 160 किलो न्यूटन। इन द डायरेक्शन ऑफ द इट्स लेंथ, और लेंथ की डायरेक्शन बोला है, फोर्स लगा हुआ है। फाइंड द चेंज इन लेंथ, हमें क्या निकालना, लेंथ में परिवर्तन निकालना। चेंज इन लेंथ, विड्थ मतलब विड्थ में भी परिवर्तन निकालना और थिकनेस में भी परिवर्तन निकालना। याद रखें, विड्थ और थिकनेस नहीं निकालना। यहां पर लिख दिया उसने फाइंड द चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ और चेंज इन थिकनेस ऑफ द बार। टेक ई, कैपिटल ई इक्वल टू दिया 200 गीगा पास्कल एंड पॉइजन रेशो दिया 0.3। तो अब सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको नोट करना है। तो जिस भी यूनिट में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसमें परिवर्तन करके पहले ही रख लेना है। चलते हैं, सबसे पहले इसमें जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखेंगे जो लिखा है 2 मीटर लॉन्ग, मतलब लंबाई दी है। तो हम यहाँ क्या करें, स्मॉल एल से लंबाई को मैं डिनोटेट करता हूँ। कई जगह कैपिटल एल भी दिया हुआ है, तो एल इक्वल टू क्या है, 2 मीटर। अब इसको हमें किस में, एमएम में चेंज करना है। तो मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। ओके, किस में चेंज हो जाएगा, एमएम में। आगे दिया है 40 mm वाइड, मतलब इसकी चौड़ाई दी है। तो चौड़ाई को हम किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल बी से। इसको हम कितना लिख देंगे, 40 mm। इस तरह आगे जो थिकनेस दी है, थिकनेस को हम किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल टी से। तो इसको हम कितना लिख देंगे, 20 mm। आगे लोड दिया है, तो इसको हम लोड को हम किससे, एफ से डिनोटेट करते हैं। कई जगह पीवी दी रहता है बुक में, तो पीवी सही है, तो लेकिन हम एफ से डिनोटेट करते हैं, तो हमेशा हम एफ ही लेके चलते हैं। तो 160 किलो न्यूटन। इसको हमेशा न्यूटन में चेंज करें। किलो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या सीधा 1000 का मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया फोर्स की यूनिट। अब आगे दिया है इट्स लेंथ, फाइंड द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब क्या होता है, डेल एल से हम इसको डिनोटेट करते हैं, हमें निकालना है। और क्या, विड्थ, चेंज इन विड्थ को भी डेल बी लिख दें, इस तरह इसको हमें निकालना है। और चेंज इन थिकनेस निकालना है, उसको भी कैसे, डेल टी लिख दें, इसको भी हमें निकालना है। आगे दिया है ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, मतलब ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, मतलब 200 लिख दें और गीगा पास्कल लिख दें। अब इसको हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो इसका डायरेक्ट परिवर्तन होता है 200 इंटू 10 की पावर 3, ऐसा लिख लें, और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आप गीगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना, डायरेक्ट 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें। वैसे मैं बता चुका हूं कई बार कि कैसे परिवर्तन करते हैं। तो ये हमारा जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लिया। और भी डाटा गिवन है, यहाँ पर लगा पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो को म्यू या 1/m से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर 1/m लिख देता हूँ, 0.3। तो ये सब निकालने के लिए क्या हो, डेल एल निकालना, डेल बी निकालना, डेल टी निकालना। तो नॉर्मली ये चेंज इन लेंथ तो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इससे पहले भी जो न्यूमेरिकल समझा उसमें हमने चेंज इन लेंथ निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसी को बता देते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, जो हमारा हुक्स लॉ होता है उसके आधार पर हमने क्या सीखा हुआ है, ई इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि ई की जगह मैं ई ही लिख देता हूं। स्ट्रेस इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और जो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ बटे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और नीचे वाली वैल्यू को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एल ऊपर पहुंच जाएगा
और डेल एल नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, डेल एल की वैल्यू निकालना। डेल एल की वैल्यू इसकी जगह हम शिफ्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो एक दूसरे के यहाँ शिफ्ट होने से क्या होगा, डेल एल इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी एफ इंटू एल अपॉन, अपन क्या है, एक ही जगह ए रहेगा और डेल एल हमने इधर ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, डेल एल निकाल सकते हैं। कैसे निकाला मैंने ये बता दिया। आप क्या कर, स्ट्रेस पहले निकालना है, फिर स्ट्रेन निकालना है, फिर रख कर भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ। तो इस फॉर्मूले कैसे बनाया आपको याद रहे, उसी फॉर्मूले से बनाया जिससे हमने पहले डेल एल निकालना सीखा था। तो इसको हम क्या करेंगे, डेल एल की जगह तो डेल एल रख देंगे। अब डेल एल में जो वैल्यू है एफ, फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे 160 इंटू 10 की पावर 3, तो रख देते हैं हम 160 इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में क्या है 2000, तो इसको रख देते हैं यहाँ। बटे में क्या है, एरिया है, तो एरिया हमने नहीं निकाला है, तो एरिया निकालने क्या होगा, विड्थ इंटू थिकनेस। तो विड्थ इंटू थिकनेस क्या करेंगे, इसका एरिया रख देंगे। एरिया का हो जाएगा 40 इंटू 20, ये रख दिया हमने। एरिया याद रखें क्योंकि विड्थ भी दी है थिकनेस भी दी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने एरिया निकाल लिया है। इसके अलावा इंटू में क्या है, कैपिटल ई है। कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 200 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको भी रख देते हैं 200 इंटू 10 की पावर 3। तो ये वैल्यू हमने सारी रख ली। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ऊपर की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करके रख लें, जिससे कि गलती ना हो। 232 और 1 2 3 4 5 6 7 इतनी जीरो आ रही है इसमें। जब इसको ऊपर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 1 6 2 3 4 5 6 7, इतनी जीरो आ रही है। अब ये सारी जीरो कट जाएंगी और 16 से ये कट जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्लियर, डेल एल इक्वल टू हमारा आ गया 2 mm, जिसको हमने आसानी से निकाल लिया क्योंकि सारी वैल्यू गिवन थी। अब हमें क्या है, पहली वैल्यू निकाल ली, जैसा मैंने बताया ए वाली वैल्यू निकाल ली। अब हमें चेंज इन विड्थ निकालना है। अब हम चलेंगे क्योंकि पॉइजन रेशो की वैल्यू दी है, तो थोड़ा सा पॉइजन रेशो को समझेंगे, इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम चेंज इन विड्थ निकालते हैं। तो पॉइजन रेशो के कंसेप्ट को मैं बता दूं, उसको ध्यान से सुन लें आप। यहाँ पर इधर समझा देता हूं कि क्या होता है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो ऐसा आपने लिखा देखा होगा, और यहाँ अपोस्ट्रोफी एस होती है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो को सिंबल म्यू होता है या 1/m मैक्सिमम लिखा रहता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है उसको आप ध्यान से समझें। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन। यहां पर लीनियर स्ट्रेन की जगह कई जगह आपको ऐसा लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिखा होगा, देखा होगा ऐसा लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिखा देखा होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है और लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। तो लेटरल स्ट्रेन को मैं यहां अच्छे से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लें। लेटरल स्ट्रेन होता है जो उसकी विड्थ है, क्या होता है, चेंज इन विड्थ। क्या लिखते हैं, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। क्या होता है, अपॉन ओरिजिनल विड्थ। अब ये समझ, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या फिर लेटरल स्ट्रेन को दूसरी तरह भी डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। क्या होता है, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंबल में लिखूं तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूं अच्छे से, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या फिर इसको चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। ये दोनों ही तरह से हम इसको लेटरल स्ट्रेन को निकाल सकते हैं। तो आप इसको याद रख के कैसे निकाल सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। लीनियर स्ट्रेन तो पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से लीनियर स्ट्रेन होता है कि जो लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई। क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई। यहां मैं लिख देता हूं क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन।
क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम किससे, डेल एल से डिनोटेट करते हैं, अपॉन क्या होता है ओरिजिनल लेंथ मतलब स्मॉल एल। अब यहां पर आप देख रहे हैं चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस निकालना है, बी भी निकालना है और टी भी निकालना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बी और टी दिया हुआ है, ये दोनों ऊपर निकालना है। अब यहां पर देखेंगे तो लीनियर स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम निकाल सकते हैं। हम पॉइजन रेशो से क्या करेंगे, पॉइजन रेशो की वैल्यू हमें गिवन है, यहां पर दिख रही है। लेटरल स्ट्रेन हमें गिवन नहीं है, लेकिन लीनियर स्ट्रेन हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डेल भी चाहिए और डेल टी चाहिए होगा, लेकिन ये गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर स्ट्रेन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो लीनियर स्ट्रेन यहीं से निकाल लेते हैं। तो डेल एल की वैल्यू हम अभी जस्ट निकाल चुके, कितनी निकाली, 2 mm। तो इसको हम ऊपर क्या रख देंगे, 2 mm। जो हमारा एल है, जो हमने 2000 लिखा हुआ है, उसको ओरिजिनल लेंथ की जगह रख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, इससे इसको 1 जाएगा, 1000 का ऊपर 1 में भाग दे देंगे। तो जो हमारा लीनियर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट रखा है वह आ रही है 0.001। ये हमारी क्या आ गई, याद रखें, लीनियर स्ट्रेन। मतलब लीनियर स्ट्रेन को हम कहां रख सकते हैं, इस फॉर्मूले में यहां पर रख सकते हैं। तो पॉइजन रेशो की सहायता से हम क्या निकालेंगे, लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम देख बता रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो याद रखें, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, जिससे आप यहां पर लिख दें सिंबल 1/m। यहां पर लिखें, क्या लिखेंगे हम, लेटरल स्ट्रेन। बार बार लिखने से तो आपको याद भी हो जाएगा, और फॉर्मूले में जो हमारा न्यूमेरिकल रहता है उसमें क्लियर हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाले के लिए आसान हो जाती है कि क्या आप समझाने चाह रहे हैं। लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, सबकी हमें वैल्यू पुट करना है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर जो 1/m है, इसकी वैल्यू हमने ऊपर हमको न्यूमेरिकल में दिखाई दी, कितनी दी थी, 0.3। तो हम वो गिवन डाटा है ऑलरेडी, आप न्यूमेरिकल में अगर नोट किया होगा देख सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो उसको लेटरल की जगह हम लेटरल लिख देंगे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या लिखेंगे, लीनियर स्ट्रेन की जो वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी निकाली, 0.001। यहाँ पर लिख देंगे हम 0.001। हमें लेटरल स्ट्रेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले जाएंगे लेटरल स्ट्रेन, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके, तो जो मैंने निकाली हुई वैल्यू है यार 0.0003, ये हमारी लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई है। मतलब हमारी क्या होगा, जो जो हमारा पॉइजन रेशो उसमें हमने लेटरल स्ट्रेन भी निकाला, लीनियर भी निकाला। अब लेटरल स्ट्रेन की सहायता से हम क्या निकालेंगे, चेंज इन विड्थ और चेंज इन थिकनेस। कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहीं पर रखा हुआ, यहीं पर मैं बता देता हूँ। लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, पहले तो इसको निकाल के रख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम नहीं, सॉरी, न्यूमेरिकल में नहीं निकालना है। लेटरल स्ट्रेन हमें क्या निकालना था, ये लंबाई परिवर्तन निकाला था, तो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है। इसके बाद चेंज इन विड्थ निकालना, तो यहीं से आप देखें, हम जानते हैं लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ये होता है। और जबकि ये हम इक्वल का जैसा कि तैसा लिख देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू दी है वह विड्थ की दी है। मैं थोड़ा सा फिर से स्क्रीन नीचे, हमें निकालना क्या, चेंज इन विड्थ निकालना। तो चेंज इन विड्थ अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर ऐसा चेंज इन विड्थ रखें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b इंटू 0.0003। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो b है, ये b, इसकी जगह जो वैल्यू गिवन है हमारी विड्थ की 40 mm, उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, याद रखें, 0.0003। इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 0.012 mm। तो इस तरह मैंने क्या निकाल दिया, चेंज इन विड्थ निकाल दिया। चेंज इन थिकनेस निकाल दिया, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पर लिख दें, बी नो
दैट क्या होता है, लेटरल स्ट्रैंड, लेटरल स्ट्रैंड इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, लेटरल स्ट्रैंड की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, यहाँ पर निकाली 0.0003। चेंज इन थिकनेस हमें निकालना है और टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, जो गिवन आपने देखा होगा 20 mm, 20 mm दिया। अब हमें क्या थिकनेस निकालना, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 0.006, और सॉरी यहाँ पर गलत, हाँ चेंज इन 0.00 और 6 आ गया, और ये किस में आ जाएगा, एम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वैल्यू रखी 20 mm में रखी हुई है। तो अब ये क्या, ये देखो हमने जो निकालना था वो ये वैल्यू निकाल ली, इसको निकाल लिया, और यहाँ पर इसको निकाल लिया, तीनों वैल्यू निकाल ली है। उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सेकंड न्यूमेरिकल एक और है, उसको भी समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ मेटल बार 50 mm इंटू 50 mm, मतलब उसका एरिया दिया हुआ है 50 mm, लेंथ इंटू जो भी हमारी विड्थ इंटू थिकनेस, इन सेक्शन सब्जेक्ट टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, उसकी एक्सियल एक्सिस डायरेक्शन में कितना 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ 200 mm गेज लेंथ वाज फाउंड टू बी 0.5 mm, मतलब जो लेंथ दी है 200 mm, उस पर जो परिवर्तन आ रहा है लेंथ में वह कितना दिया है 0.5 mm, एंड द इंक्रीज इन थिकनेस, और थिकनेस में परिवर्तन भी दिया है 0.04 mm। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंग मॉडुलस, हमें क्या निकालना है, एंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम कैपिटल ई बोलते हैं, उसको निकालना है, एंड पॉइजन रेशो और पॉइजन रेशो भी निकालना 1/m। तो दोनों का निकालेंगे, सारा जो भी वैल्यू है उसको जो दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद इसमें जो भी डाटा निकालना है उसको निकाल कर मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, तो मैं इसको हमेशा कैपिटल ए से डॉटेड करते हैं, कितना दिया 50 इंटू 50, दोनों mm है तो हम mm स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, अगर b देखेंगे तो b कितना है 50 mm, और t भी कितना है 50 mm। याद रखें कहां से b और t कहां से लिखा मैंने, एरिया के अंदर से, जो एरिया विड्थ इंटू थिकनेस दी गई। अब आगे देखेंगे जो लोड दिया हुआ है कितना दिया 500, मतलब F से हम डिनोटेट करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 500 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर 500 किलो न्यूटन लिख दिया, तो हमने इसको हमें किलो को चेंज करना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। आगे दिया लेंथ दी है, कितनी दी है, स्मॉल एल से इसको डिनोटेट करते हैं 200 mm, इसको भी लिख दिया, और लंबाई परिवर्तन भी दिया कितना 0.5, तो डेल एल से इसको डिनोटेट करते हैं, कितना दिया 0.5 mm। आगे क्या दिया है, थिकनेस दी है, थिकनेस में परिवर्तन भी दिया, तो इसको हम डेल टी से डिनोटेट करते हैं, ये दिया 0.04। हमें निकालना क्या, ई निकालना है, और हमें क्या निकालना, पॉइजन रेशो मतलब 1/m निकालना। अब देखें जो डाटा निकालना हुआ है कुछ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने जस्ट इससे पहले जो न्यूमेरिकल समझाया है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले बता चुका हूं। तो जो कैपिटल ई, इसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैपिटल ई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसका जो फॉर्मूला मैंने निकाल के ऊपर बताया था कैसा बनता है, तो वो फॉर्मूला कैसा बनता है, डेल एल इक्वल टू क्या होता है, ऊपर होता है हमारा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन होता है क्या होता है हमारा एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमें निकालना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई रखेंगे, इक्वल की जगह इक्वल दबाएंगे, इसकी जगह इसको ले जाएंगे, इसको यहाँ पर परिवर्तन कर दिया, देखो ई ले गया मैं इक्वल के इस तरफ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ की जगह एफ रहेगा, और जो हमारा एल है उसकी जगह एल रहेगा, बटे में एरिया की जगह एरिया है, और इसको हम इधर लाए क्योंकि इसको हम इधर ले गए, तो डेल एल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करना, जैसे कि फोर्स की वैल्यू यहां पर दी है, कितनी दी है 500 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एल, एल कितना दिया 200, अपॉन क्या दिया हुआ है एरिया, एरिया क्या है यहां पर है 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 ये रख लिया, और डेल एल लंबाई परिवर्तन यहां पर दिया 0.5, 0.5 रख दिया। अब इसको हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो मुझे लगता है सभी को कैलकुलेट करना आता होगा,
तो आता होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 800 जी आया 80,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको अगर हम गीगा पास्कल में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 80 गीगा पास्कल। ठीक है, कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं गीगा पास्कल को जब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 की पावर 3 का यहाँ पर हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो उसका अपोजिट हो गया 80 गीगा पास्कल। अब हमने क्या पहला जो डाटा निकालना था वो हमने निकाल लिया, क्या निकालना था, एन मॉडुलस। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमें निकालना क्या, पॉइजन रेशो। तो पॉइजन रेशो का हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, मैं एक बार लिख रहा हूं यहाँ पर, अच्छे से याद कर लें, ऊपर भी बता चुका हूं, पॉइजन रेशो। ठीक है, पॉइजन रेशो को याद रखें, क्या होता है, ऊपर होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन अपॉन लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप याद रख रहे हैं, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं। अब इसका अगर सिंबल में देखें तो इसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या फिर इसको और भी एक और दूसरी जगह आते, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। तो दोनों से याद रखें जैसा डाटा गिवन हो, इसको सिंबल में चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ या फिर चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। लीनियर स्ट्रेन को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हमें याद रखना, आप इसको इन सबको लिखें या ना लिखें, लेकिन हमें याद होना चाहिए। अब पॉइजन रेशो में तो हमें लेटरल स्ट्रेन भी चाहिए और लीनियर स्ट्रेन भी चाहिए। तो लेटरल स्ट्रेन के लिए हम देखेंगे जो वैल्यू गिवन है, देखो ये हमारी चेंज इन थिकनेस गिवन है, दिख रही होगी आपको, और ओरिजिनल थिकनेस भी हमारी गिवन है, कितनी, 50 है। इस तरह हम देखेंगे, विड्थ में चेंज इन विड्थ नहीं दी है तो उम्मीद है हम चेंज इन विड्थ का उपयोग नहीं करेंगे। लेटरल स्ट्रेन के लिए हम चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं आसानी से सॉल्व करता हूं, थोड़ी सी स्क्रीन को नीचे लाकर। तो जैसा मैंने बताया, लेटरल स्ट्रेन सबसे पहले यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं मैं, उसको आप अच्छे समझ लें। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है। चेंज इन थिकनेस देख रहे होंगे आपने कितना दिया हुआ है, 0.04, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.04। ओरिजिनल थिकनेस दी गई है 50 mm, जो ऊपर लिखा हुआ है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 0.0008, ये हमारा आ रहा है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब लीनियर स्ट्रेन निकालना तो वो भी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, क्योंकि उसकी भी लंबाई परिवर्तन दिया है और ओरिजिनल लंबाई दिया है। लीनियर क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यहाँ पर देख रहे होंगे दिया है 0.5, ओरिजिनल लेंथ दी है 200, तो 0.5 रख देंगे अपॉन 200। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही 0.0025। अब इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, पॉइजन रेशो के अंदर रख देंगे। तो मैं डायरेक्ट सिंबल यूज कर लूँ पॉइजन रेशो को, तो 1/m इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 0.0008, तो हम ऊपर रख देते हैं 0.0008 अपॉन लीनियर स्ट्रेन 0.0025। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका नीचे वाली वैल्यू को ऊपर में भाग देंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.32। तो इस तरह हमने पॉइजन रेशो निकाला, और क्या निकालना था, हमें ई की वैल्यू निकाली थी, दोनों निकाल के दिखा दी। टोटल दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही मैं कंप्लीट जो भी जितने भी चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर वो सब कंप्लीट कराऊंगा, आप वीडियो पूरा देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।